किसी छोटे से कस्बे में एक लड़का था। नाम था विक्की। वह रोज रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास फैला हुआ कचरा इकट्ठा करता, बोतलें और प्लास्टिक जमा करता और कबाड़ी को बेच देता। इसी से उसका पेट चलता था। लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते। कई बार बच्चे उसे चिढ़ाते, कूड़ा वाला आया रे। लेकिन विक्की चुपचाप अपने काम में लगा रहता। एक दिन वह स्टेशन पर प्लास्टिक की बोतलें चुन रहा था कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। वह काफी पढ़ा लिखा, शालीन और स्मार्ट लग रहा था। हाथ में डायरी, गले में कैमरा और आंखों में चमक। वह एक फोटोग्राफर था। नाम था अनिरुद्ध सेनगुप्ता। विक्की ने सोचा, यह अमीर आदमी है, शायद कुछ पैसे दे दे। और वह उसके पास जाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। अनिरुद्ध बोले, क्या तुम सिर्फ मदद मांगते हो, कभी कुछ देते भी हो किसी को? विक्की ने झेंपते हुए कहा, साहब मैं तो कूड़ा बीनता हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? अनिरुद्ध बोले, बेटा दुनिया लेन देन से चलती है। जब तक तुम देने के काबिल नहीं बनोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा सोचो जो तुम दूसरों को दे सको, फिर देखना दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। इतना कहकर वह फोटोग्राफर ट्रेन में बैठकर चला गया। विक्की के मन में उसकी बात घर कर गई। रात भर वह यही सोचता रहा, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं। अगले 2 दिन तक वह यही सोचता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पर था तो देखा कि वहां के कूड़े में कुछ रंगीन कागज, तारें और पुरानी प्लास्टिक पड़ी थी। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इन चीजों से कुछ बनाकर लोगों को दूं। उसी दिन उसने प्लास्टिक की बोतलों से एक छोटा सा फूलदान बनाया और पास बैठे एक यात्री को दे दिया, जिसने उसे कुछ पैसे दिए थे। वह यात्री चौंका, अरे ये तो बहुत सुंदर है, तुमने इसे खुद बनाया? विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साहब, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। धीरे धीरे उसने रोज प्लास्टिक से कुछ न कुछ नया बनाना शुरू कर दिया। फूलदान, पेन स्टैंड, टोकरी और यहाँ तक कि छोटी छोटी मूर्तियां। अब जब कोई उसे कुछ पैसे देता, वह बदले में एक सुंदर सा आइटम दे देता। लोग उससे प्रभावित होने लगे। कुछ ने उसकी चीजें खरीदनी भी शुरू कर दी। स्टेशन के आसपास के दुकानदार भी उसके बनाए सामान अपने काउंटर पर रखने लगे। अब वह कूड़ा उठाने वाला नहीं, बल्कि रिसाइकल आर्टिस्ट बन गया था। 6 महीने बाद स्टेशन पर एक आर्ट एग्जीबिशन लगी। विक्की के बनाए रिसाइकल आर्ट वहां प्रदर्शित थे। उसी एग्जीबिशन में एक फोटोग्राफर भी आया, वही अनिरुद्ध सेनगुप्ता। वह विक्की को पहचान नहीं पाए। सूट बूट पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था विक्की। तभी विक्की खुद उनके पास गया और बोला, सर क्या आपने मुझे पहचाना? अनिरुद्ध बोले, नहीं माफ करना, हम पहले मिले हैं क्या? विक्की हंसा, सर आप भूल गए, एक बार आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं कुछ देने लायक नहीं बनता तब तक मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वही विक्की हूं जो कूड़ा उठाता था। अनिरुद्ध हतप्रभ रह गए और बोले, वाह बेटा, तुमने तो मेरी कही बात को असल में उतार लिया। आज तुम एक कलाकार हो? विक्की बोला, नहीं सर, आज मैं केवल कलाकार नहीं, एक निर्माता हूं और शायद एक प्रेरणा भी। वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। आज विक्की का नाम पूरे कस्बे में प्रसिद्ध था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये कहानी बताती है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारी सोच अगर छोटी हो तो हम कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम सिर्फ लेने की मानसिकता रखते हैं, दुनिया भी हमें देने से कतराती है। लेकिन जब हम देने का मन बनाते हैं, चाहे वो एक फूल हो, एक स्माइल हो या कोई हुनर, तब लोग खुद ब खुद हमें देने लगते हैं।